पैसिफिक ओशियन हमारी सोच से भी बड़ा ओशियन है। पैसिफिक ओशियन लगभग 165.2 मिलियन किलोमीटर स्क्वायर में फैला हुआ है और ये ओशियन दुनिया के लगभग 30% सरफेस एरिया को कवर करता है। इस ओशियन का सरफेस एरिया दुनिया के सारे कॉन्टिनेंट्स के लैंडमास से भी कहीं ज़्यादा है। इस दुनिया के सारे पहाड़, जंगल्स और डेजर्ट पैसिफिक ओशियन अपने अंदर समा सकता है। इस पूरे ओशियन में सिर्फ कुछ चंद स्मॉल आइलैंड्स हैं और वो आइलैंड्स भी इतने छोटे हैं कि वो इस ओशियन में सिर्फ एक छोटे से डॉट के साइज़ के बराबर है। तो पैसिफिक ओशियन के ये ज़्यादातर वो आइलैंड्स हैं जिन पर आज तक किसी भी इंसान ने पैर नहीं रखा। कुल मिला के बात की जाए तो अगर हम में से कोई भी इंसान पैसिफिक ओशियन में गुम हो जाए तो उसके मिलने का चांस लगभग ना के बराबर है। लेकिन आज के इस वीडियो में हम एक ऐसे इंसान की रियल स्टोरी जानेंगे जो अपनी एक छोटी सी बोट के साथ इस विशालकाय पैसिफिक ओशियन में गुम हो गया था। वो भी 1-2 दिनों के लिए नहीं बल्कि पूरे 438 डेज के लिए। इस शख्स ने एक्सीडेंटली एक ऐसा वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था जिसे चाहते हुए भी कोई तोड़ना नहीं चाहेगा। 438 डेज तक समंदर में सरवाइव करने का वर्ल्ड रिकॉर्ड मेक्सिको के जोस सिल्वेडोर अल्वेरेंगो नाम के व्यक्ति ने बनाया था और वो भी सिर्फ 7 फुट की छोटी सी बोट पर, और वो भी बिना किसी खाना पानी के। लेकिन अब आपके मन में ये सवाल आ रहा होगा कि आखिर इतने लंबे समय तक ये व्यक्ति इस डेंजरस ओशियन में जिंदा कैसे रहा होगा। ये बात है ईयर 2012 की, जब मेक्सिको के एक छोटे से गांव कोस्टा एजुल में जोस सिल्वेडोर अल्वेरेंगा नामी ये व्यक्ति रहता था। 17 नवंबर 2012 वाले दिन जोस अपने एक दोस्त के साथ फिशिंग के लिए एक छोटी सी बोट पर रवाना हुआ। जोस का प्लान था कि वो समंदर में सिर्फ 36 घंटे गुजारेंगे। इसी की वजह से जोस और उनके दोस्त की बोट में सिर्फ 2 दिनों का खाना ही उन्होंने अपने साथ कैरी किया था। उनकी 7 फुट की बोट में सिर्फ एक सिंगल इंजन और एक छोटा रेफ्रिजरेटर था जिसमें वो मछलियों को स्टोर करके रखते थे। लेकिन जोस अल्वेरेंगा को ये कहाँ मालूम था कि उसके अगले 438 दिन समंदर में ही गुजरने वाले हैं। जोस और उनके दोस्त मेक्सिको के कोस्टलाइन से लगभग 100 से 150 किलोमीटर की दूरी पर फिशिंग के लिए गए थे। लेकिन उसी वक्त एक खौफनाक तूफान जोस और उनकी बोट से आकर टकरा गया और जोस और उनके दोस्त वहीं से वापस तेज़ रफ्तार से मेक्सिको की तरफ उनके घर आने लगे। जोस उनके दोस्त के साथ तूफान को तो काफ़ी भी छोड़ा है, पर अपने घर से सिर्फ 20 किलोमीटर की दूरी पर ही जोस अल्वेरेंगा की बोट का इंजन एक्सेसिव हीट के कारण ब्लास्ट हो गया था। इस समय ना तो उनके पास कोई चप्पू था और ना ही डायरेक्शन देखने के लिए कोई कंपास, लेकिन उनके पास रेडियो था जिससे उन्होंने अपने दोस्त से कांटेक्ट करने की कोशिश की। लेकिन उनके रेडियो की बैटरी कम होने के कारण वो ठीक से कांटेक्ट भी नहीं कर पाए। जोस अल्वेरेंगा और उनके दोस्त का अब बाहरी दुनिया से पूरी तरीके से कांटेक्ट खत्म हो चुका था। जोस अपने दोस्त के साथ इस विशालकाय समंदर में पूरी तरीके से खो चुके थे। समंदर में खोने का शौक अभी खत्म भी नहीं हुआ था कि अचानक से ही तेज हवाओं ने जोस की बोट को वापस से डेंजरस ओशियन के बीच लाकर खड़ा कर दिया था। उनकी बोट समंदर के ऐसे हिस्से में पहुंच चुकी थी जहां हर डायरेक्शन में सिर्फ पानी ही पानी नजर आ रहा था। जोस अल्वेरेंगा और उनके दोस्त को अब पता चल चुका था कि उनके बचने का चांस अब 0.1% से भी कम है। जो खाना पानी वो साथ लाए थे वो पहले ही खत्म हो चुका था और उन लोगों ने अपने हाथों से ही चिड़िया और मछलियों को पकड़कर खाना शुरू कर दिया था। और प्यास बुझाने के लिए उन्होंने फिशेस और टर्टल्स के खून को पीना शुरू कर दिया था। दिन गुजरते गए और धीरे धीरे करके महीने। ये दोनों जिस मेंटल टॉर्चर से गुजर रहे थे ये सोचकर ही रूह कांप जाती थी। आखिरकार जोस अल्वेरेंगा का दोस्त ये सारे टॉर्चर सह नहीं कर पाया और उसने ओशियन में कूदकर सुसाइड कर लिया। अब जोस अकेले ही उस छोटी सी बोट पर रह गया था जहाँ से वो अपने लिए मदद का इंतज़ार करता था।
एक दिन जोश को एक बड़ी कार्गो शिप गुजरती हुई दिखाई दी। पिछले 5 महीनों में पहली बार कोई शिप थी जो उसे इस समंदर में दिखाई दी थी। जोश ने उस कार्गो शिप की तरफ खूब इशारे किए। उसने खूब आवाज़ दी, लेकिन उस कार्गो शिप के ऊपर किसी ने भी जोश और उसकी छोटी सी बोट के ऊपर ध्यान नहीं दिया। एक बार फिर से जोश एल्वरिंगा की जिंदा रहने की उम्मीदों पर पानी फिर गया था। 12 महीनों तक छोटी सी बोट पर लगभग 9000 किलोमीटर का सफ़र करने के बाद जोश एक आइलैंड के नज़दीक पहुंच जाता है। 30 जनवरी 2014 को जोश मार्शल्स आइलैंड के एक छोटे से आइलैंड एवन एटोल पर पहुंच जाता है और यह आइलैंड जोश के स्टार्टिंग वाले आइलैंड से करीब 12000 किलोमीटर की दूरी पर है। जोश की यहाँ के लोकल्स मदद करते और जोश एल्वरिंगा को वापस उसके देश में पहुंचा दिया जाता है।